हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको कराएंगे जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का शेष चैप्टर में बाकी रह गया था, वो कराएंगे आपको एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल थे, अब आ जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है कि किस ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें बेंजीन श्रृंखला अवश्य जुड़ी होती है। तो बेंजीन श्रृंखला जब जुड़ी होती है और उसमें एक ओइक COOH समूह जुड़ा होता है तो ऐसे अम्लों को एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। शेष सभी हो चुके हैं, चैप्टर अभी 12 है। सबसे बड़ा चैप्टर यही है आपके सिलेबस में, या फिर आपका सिलेबस फर्स्ट किताब का पी ब्लॉक जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसी से ज़्यादा जो आपका 70 अंक का आना है, 70 अंक का जो आना है पेपर, उसमें से समझो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली 20 अंक तो इसी चैप्टर से आ जाना है, और बाकी 10 अंक का इधर से उधर थोड़ा बहुत उठाकर रख लिया जाता है। जैसे डीएनए पूछ दिया जाए, कार्बोहाइड्रेट पूछ दिया जाए, 1-2 विटामिन पूछ दिए जाते हैं, और शेष रह जाते हैं। बहुलक पूछे जा सकते हैं आपसे, अमीन से 1-2 अभिक्रियाएँ पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं अपने टॉपिक पर, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो ये परिभाषा जो लिखी है इसको हम पहले पढ़ेंगे। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बेंजीन रिंग से, यानी कि एक बेंजीन श्रृंखला होगी, ये बेंजीन श्रृंखला है, इसके हर कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो बेंजीन की कंडीशन इस प्रकार हो जाती है जो आपको हम कई बार बता चुके हैं। बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन उपस्थित होता है, और ये साइक्लोहेक्सीन होती है, क्योंकि इसके एक बंध के बाद एक बंध छोड़ के दूसरे बंध पर डबल बंध पाया जाता है, और ये असंतृप्त एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो यह बे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु, जब इसका ये हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित द्वारा 1 या 2 से अधिक नहीं जुड़े होते हैं COOH, जो COOH जुड़ा रहता है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन पृथक हो गया किसी कारणवश तो यहाँ पर COOH लग जाएगा। तो इस श्रृंखला को यहाँ पर हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब ये कुछ यौगिक लिखे हैं जिनको हमें बताना है ये कैसे हैं। तो ये पहला है, ये पहला यौगिक है जिसे हम कहते हैं बेंजीन प्लस ओइक। तो इसे बोलेंगे बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल। ये तो पहला यौगिक हो गया बेंजोइक अम्ल। अब ये दूसरा अम्ल है, ये है थैलिक अम्ल। क्या है? थैलिक अम्ल। इसका एक नाम है थैलिक अम्ल। ये थैलिक अम्ल हो गया। आप थैलिक अम्ल की जगह पे इसके 2 नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 4। ये तो गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से पहले लगाओ 1 2 3 4 5 और 1 6। तो लिखेंगे पहले नाम बेंजीन का लिख देंगे, बेंजीन, बेंजीन का पहले ही नाम लिख देंगे, और दोबारा लिखेंगे 1,2 डाई, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये इसका दूसरा नाम हो गया। क्या हो गया है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार से इसका नाम है, इसके आगे लगा देते आइसो, आइसोथैलिक अम्ल। याद रखेंगे ये आइसोथैलिक अम्ल है, और इसकी गिनती करेंगे तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जहाँ जहाँ पर इसका लगा हुआ है तो पहले बेंजीन का नाम लिख देंगे। तो इसका नाम यहाँ पर लिखे देते हैं, इसका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ लिख दो,
कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ठीक है। अब इसका है टेरिथैलिक का दूसरा नाम 1,3। पहले बेंजीन को लिखेंगे, बेंजीन पहले लिख लें 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये लगा है 1 पर और एक 3 पर लगा है, तो 2 बार लगा है तो इसे बोलेंगे डाई। बेंजीन का पहले नाम लिख देंगे तो 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका नाम है टेरिथैलिक। क्या नाम है? टेरिथैलिक अम्ल, एक अम्ल। इसका नाम हो गया टेरिथैलिक अम्ल। और इसका लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसे लिखेंगे 1,4, पहले बेंजीन का नाम लिख देंगे, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एक इम्पोर्टेंट और आ जाता है सैलिसिलिक अम्ल। और सैलिसिलिक अम्ल ये होता है कि एक बेंजीन से एक स्थान पर क्या जुड़ा हो, OH हाइड्रोक्सी समूह, और दूसरे पर क्या जुड़ा हो, COOH, यानी कि ओइक ग्रुप, ओइक समूह जुड़ा हो, कार्बोक्सिलिक समूह। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये रीमर टीमन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, सैलिसिलिक अम्ल। अगर यहाँ पर ये CHOO हट जाए तो ये हो जाएगा सैलिसिलडिहाइड। ये दोनों अभिक्रियाएं पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं, जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन कराए थे, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसमें ये हमने रीमर टीमन अभिक्रिया भी कराई है। लेकिन हमें चूंकि चाहिए क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हमें एरोमेटिक के साथ एक कार्बोक्सिलिक समूह भी चाहिए। ये यौगिक होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के। अब टॉपिक शुरू होगा आपका बेंजोइक अम्ल। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंजोइक अम्ल और एक सैलिसिलिक अम्ल। ये दो आपके सिलेबस में सम्मिलित हैं, पहला बेंजोइक अम्ल और दूसरा सैलिसिलिक अम्ल। ये दोनों आपके सिलेबस में सम्मिलित नहीं हैं। इनकी एक दो अभिक्रियाएं हो सकती हैं, इनकी एक दो अभिक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन ये यौगिक बनाने के लिए पूछे जाएंगे, इनके भौतिक और रासायनिक गुण भी पूछे जाएंगे, इनके परीक्षण भी पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेंजोइक अम्ल। अब ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल आप समझ गए हैं, बेंजोइक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेंजोइक अम्ल का मतलब होता है कि बेंजीन श्रृंखला पर एक COOH समूह जुड़ा हो, और जो हमने एलिफैटिक, एरोमेटिक और एलिफैटिक होते हैं, तो एलिफैटिक जो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल कराए हैं, तो आपने जो पिछले वीडियो नहीं देखे उन वीडियो में जाएं और उनको सही से देखें और पढ़ें, और उनको अपने नोट्स में अच्छे तरीके से उतार लें, रफ कर लें। ज़रूरी है, नोट्स बनाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार वीडियो नहीं देखा जाता है। नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, और वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखते रहें। तो यहाँ पर टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा बेंजोइक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है C6H5COOH। पहले बेंजल्डिहाइड था तो एक ऑक्सीजन कम, या फिर हम इसको इस प्रकार से बोलेंगे, एक बेंजीन पर COOH लगा देंगे, ये बेंजोइक अम्ल है। तो इस बेंजोइक अम्ल की सबसे पहले बनाने की विधियाँ, बेंजोइक अम्ल किस प्रकार से बनाया जाता है, तो पहली हेडिंग डालेंगे बनाने की विधियां, प्रिपरेशन ऑफ मेथड या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। और बनाने की विधियां दो ही होती हैं, एक सामान्य और एक प्रयोगशाला विधि। सामान्य विधि को ही प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो इसमें सबसे पहली विधि होगी प्रयोगशाला विधि,
लेबोरेटरी मेथड। अब प्रयोगशाला विधि में सबसे पहला पॉइंट होगा नंबर वन बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा। अभी इसके आगे भी इसमें कुछ कराना होगा, तो पहले बेंजिल, सॉरी यहाँ पर बेंजली लिख गया, बेंजिल, तो लिखेंगे C6H5। बेंजीन रिंग की जब आवश्यकता होगी तब बनाएंगे, जरूरी नहीं है आप बेंजीन रिंग बना लें। इसको हम C6H5 और क्या लिखेंगे CH2 और Cl, इसकी अभिक्रिया कराएंगे KOH से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, गर्म कर देंगे। और यदि आप ऐसे नहीं चाहते हैं तो बेंजीन रिंग में देखिए इस प्रकार से लिखेंगे। ये अभिक्रिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं चित्रात्मक। बेंजीन एक चित्र होती है, तो इसमें ये भी बेंजिल क्लोराइड और ये भी बेंजिल क्लोराइड है, और इसकी अभिक्रिया कराएंगे KOH के साथ। आपको ऐसे भी लिखकर पूछ सकते हैं, ऐसे भी लिखकर पूछ सकते हैं, और इसको गर्म करेंगे। दोनों तरीकों से बता रहे हैं आपको, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पर कोई भी कठिनाई उत्पन्न ना हो। तो यहाँ पर ये निकल जाएगा KCl, क्या निकल जाएगा KCl, तो यहाँ पर माइनस का KCl, तो इसी प्रकार से यहाँ पर KCl निकल जाएगा। शेष जो OH है वो यहाँ जुड़ जाएगा, इसका OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का KCl। अब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, तो लिखेंगे C6H5, CH2 पहले से था, ये हो गया OH, ये बन गया बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बेंजीन को हम बना लेंगे। अब इसको यहाँ हम चित्र बना रहे हैं, दोनों तरीक़ों से आपको बता रहे हैं। अगली रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि आपको चित्रात्मक पूछ दिया जाए, बेंजीन रिंग बनाकर दिखा दी जाए। तो ये हो गया CH2OH, ये भी बेंजिल एल्कोहल है। दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं, बस ये बेंजीन का चित्र बना दिया गया है। अब इसका हम करा दें ऑक्सीकरण, क्या करा दें ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में KMnO4, और इसका भी ऑक्सीकरण करा दें नवजात ऑक्सीजन से, किसकी उपस्थिति में KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन हटा दो और एक O ला दो, तो ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। यहाँ के 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके आगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस ऑक्सीजन के आगे 2 का मल्टीप्लाई करिए, और ये 2 हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, बनाएंगे H2O, बन गया। शेष एक ऑक्सीजन बची है वो यहीं पर ऐड हो जाएगी, तो ये बनेगा C6H5 बना है, और C के पास एक O आ जाएगा जो शेष है, तो COOH, ये बन गया आपका बेंजोइक अम्ल। अब इसको भी कर दें, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये टूट जाएंगे और इसकी एक ऑक्सीजन ले जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई करिए, और एक शेष ऑक्सीजन बचेगी वो यहीं जुड़ जाएगी, तो ये बेंजीन श्रृंखला बनाएंगे, और उसके ऊपर COOH को ऐड कर देंगे, और माइनस का निकल जाएगा H2O, ये होता है। तो इसकी भाषा कैसे लिखनी है, लैंग्वेज, बेंजिल अल्कोहल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर KCl पृथक हो जाता है, और बेंजिल अल्कोहल, इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल, प्राप्त होता है। बेंजिल अल्कोहल का पुनः ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट यानी ऑक्सीकारक एजेंट द्वारा कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, जल अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार से हम ये प्रयोगशाला की पहली विधि हो गई। अब आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट विधि पर। नेक्स्ट विधि क्या है, नेक्स्ट विधि में हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, फिर आ जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक,
फिर आ जाएगा बेंजिल साइनाइड। कई अपक्रियाएं होती हैं जो आपकी प्रयोगशाला विधि में इस्तेमाल की जाती हैं। अब हो जाएगा नंबर 1। नंबर 2 बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा यह भी प्रयोगशाला विधि है। तो दोनों तरीके आपको बताकर चल रहे हैं, तो दोनों ही लेकर चलें। आगे फिर इसको हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये होता है बेंजिल एल्कोहल। और यहाँ पर भी एक बेंजिल एल्कोहल बनाइए बेंजीन के साथ में। आप बेंजीन की संरचना बनाकर भी बताने होंगे। दोनों तरीके आपको बताकर चलेंगे। और इसका ऑक्सीकरण कराते हैं KMnO4, वही आधी रिएक्शन जो आपकी कराई थी। यहाँ पर ऑक्सीकरण कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से, और किसकी प्रेजेंस में? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो नवजात ऑक्सीजन ले लेंगे, वही जो आधी रिएक्शन इस साइड में कराई थी पिछली, तो उसका आधा रूप है ये। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हाइड्रोजन टूट जाएंगे और ये H2O निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये 2 हाइड्रोजन टूट जाएंगे, H2O निकल जाएगा। एक ऑक्सीजन बची हुई वो यहीं ऐड हो जाएगी, तो बनेगा C6H5C। यहाँ पर एक O जुड़ जाएगा और OH पहले से है COOH। अब ये इसी प्रकार से इसको हम बेंजीन में जो संरचनात्मक होती है, संरचना बेंजीन की, उसको बताएंगे। ये बेंजीन है, पहले से C लगा था, 2 हाइड्रोजन थे वो टूट गए, उसने क्या बनाया था? H2O -H2O। अब ये एक ऑक्सीजन बचेगी, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करिए, एक ऑक्सीजन बचेगी यहीं ऐड हो जाएगी, और एक OH तो पहले से, ये भी बेंजोइक अम्ल। अब ये क्या है? इसको बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा कराने पर जल अपघटन के पश्चात, जब पहले जल अपघटित होगा, जल अपघटन के पश्चात बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, सभी अपक्रियाएं आप आसानी से सीख जाएंगे। बिल्कुल भी कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, और आराम से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। तो आ जाएंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। तीसरी अपक्रिया होगी आपकी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। अब हमें बेंजीन बनानी है, तो एल्किल ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में हमें R की जगह पे लेना होगा फेनिल ग्रुप। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक जिसे हम बोलते हैं R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। इसको, इस R की जगह पे हमें क्या बनानी है? बेंजीन। तो क्या जोड़नी होगी? C6H5। Mg तो Mg रहेगा, X की जगह पे Br ले लो, Cl ले लो, आयोडीन ले लो, द्वारा की अभिक्रिया CO2 के द्वारा। ये हो गया। तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, तो पहले हम क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। देख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, आज तक आपने सुनी होगी कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये नहीं मालूम है कि कार्बन की चारों संयोजकताएं पूरी करनी है। जब हमें कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं उसको पूरा करो। ऑक्सीजन की 2 होती, 2, ये CO2 ही लिखा है क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताओं को पूर्ण करके दिखाया है। इस R की जगह पर हम लेंगे फेनिल, यानी C6H5 हमें बनाना बेंजोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल बनाना होता तो यहाँ पर लेते CH3, जो हमें बनाना होता है उसी को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। Mg हमेशा Mg रहेगा, X की जगह पर Br ले लो, और इसको गर्म कर दो ड्राई। कौन से? ड्राई, सूखा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। तो आपको हमने अपक्रिया बताई थी, वैसे ही करते हैं।
इस ऑक्सीजन को इस साइड में ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये CO2। अब तोड़ फोड़ की अपक्रिया, ये जो है टूटा बॉन्ड, तो यहाँ माइनस, क्योंकि C6H5 मैग्नीशियम ब्रोमाइड से बहुत मजबूत है, यहाँ कार्बन मैग्नीशियम से बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता रखता है, तो ये प्लस का और ये माइनस का। अब यहाँ देख लीजिए, ये बंद टूटेगा तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, क्योंकि आप जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में कार्बन पहले, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3 MgBrO से जुड़ जाएगा और C6H5 इससे जुड़ जाएगा। तो ऐसा ही जैसा ये नमूना बनाया वैसे लिखिए, ये OMgBr लिख गया। अब यहाँ पर लिख देंगे C6H5। अब अगर यहाँ से आप स्टार्ट करें तो देखेंगे C6H5 और इतना क्या है, देखिए इतना COO है, COO दोबारा यहाँ से बंद टूटकर एक हाइड्रोजन जुड़ जाए तो हम इसका करा देंगे जल अपघटन कराएं, नहीं तो HCl से क्रिया करा दें, नया कंपाउंड HCl। अभी तक तो जल से कराते थे, अब नया डाल लें। हो सकता है आप अपक्रिया कर रहे हो एग्जाम के टाइम पे आप जल को लेना ही भूल जाएं, तो HCl डाल लीजिए। तो HCl डालेंगे तो ये बंद टूट जाएगा, इस पर प्लस और ये माइनस, क्योंकि हमेशा क्लोराइड हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता अन्य परमाणुओं से अधिक होती है, तो ये यहाँ पर माइनस का और ये प्लस का, और ये प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा और माइनस वाला जुड़ जाएगा प्लस से। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे C6H5, इस C पर पहुँचेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O, फिर आगे एक बॉन्ड मिलेगा O के साथ, कौन जुड़ने आया, H, क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल, C6H5 COOH बेंजोइक अम्ल। शेष क्या बचा, Mg, जिसकी एक संयोजकता से Cl और एक से Br, इसका नाम होता है मैग्नीशियम क्लोरोब्रोमाइड, पृथक हो जाता है। इसकी भाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराया जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो पहले माध्यमिक यौगिक बनता है, पुनः HCl के साथ अपघटन कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, मैग्नीशियम क्लोरोब्रोमाइड पृथक हो जाता है। यह हो गई आपकी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा अभिक्रिया। इस प्रकार से करेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक की ये अभिक्रियाएं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे किसी के लिए। अगर यहाँ पर आप CH3 लगा लो, यहाँ आप CH3 लगाएंगे तो यहाँ CH3 प्राप्त होगा, यहाँ CH3 COOH यानी एसिटिक अम्ल बन जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी एसिटिक अम्ल बना सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल बना सकते हैं, बेंजोइक अम्ल भी बना सकते हैं। ये अपक्रियाओं का क्रम होता है, एक अपक्रिया दूसरी अपक्रिया से हमेशा लिंक में रहती है, तो याद रखेंगे। अब आ जाएगा फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। आपने फेनिल साइनाइड को देखा होगा, यानी कि C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। तो आ जाती है आपकी अपक्रिया नंबर 4। अपक्रिया नंबर 4 आ जाएगी, तो वैसे रोमन भाषा में लिख रहे तो रोमन भाषा में लिखिए, C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N के जल अपघटन द्वारा तो C6H5 का जल अपघटन कराएंगे तो लिखेंगे अपक्रिया में, सब प्रयोगशाला विधि हमें बनाना क्या, बेंजोइक अम्ल C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N। रिंग भी बना लें, उसमें अपक्रिया में नहीं बनाया था, यहाँ रिंग भी बनाकर चलें। दोनों तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपके माथे में ऐसे चली जाए बात, माइंड के उस हिस्से में जानी चाहिए बात जहाँ से कभी भी निकलकर वापस ना जाए।
चली जाती है कुछ दिनों के लिए। अगर आप पढ़ाई को, स्टडी को करना छोड़ देते हैं, स्टडी करना छोड़ेंगे तो आपके माइंड से कुछ बातें इग्नोर होने लगती हैं। ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम के लिए भूल जाएं। आप नोट्स को उठाकर जब भी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी। तो इसका हमें जल अपघटन कराना है HOH, और ये प्रेजेंस होगी H2SO4 की। अब यहाँ पर इसी प्रकार से अब हम इसका करेंगे HOH, इसको भी H2SO4 के साथ में गर्म करेंगे। अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर हमें अमोनिया बनानी, इस नाइट्रोजन को तोड़ देना है। अब ये 2 हाइड्रोजन तो अमोनिया बना नहीं सकते, और यहाँ पर हमें डबल O चाहिए, C6H5COO। यहाँ पर हमें कितने O चाहिए? 2। तो 2 के लिए हम जल से ही प्राप्त कर सकते हैं, तो जल की संख्या बढ़ा लीजिए। अब जब जल की संख्या बढ़ाएंगे तो ये नाइट्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और प्लस 3 हाइड्रोजन अमोनिया बना देगा। तो क्या निकल जाएगी? NH3 मुक्त हो जाएगी। अब बचा के आप देख सकते हैं C6H5COO। इसी प्रकार से यहाँ भी आपको कितने करने होंगे? 2 हाइड्रोजन, 2 जल के अणु, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, जल के अणु। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये 2, ये 1 हाइड्रोजन, अब ये N1 2 3, तो ये हो जाएगी NH3, ये मुक्त होती है। अब यहाँ पर सही से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? C6H5 और 1 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे, नहीं पहले कार्बन भी है भाई, तो कार्बन को पहले ले लो, और 1 2 ऑक्सीजन ये, और 1 हाइड्रोजन, तो ये बन गया बेंजोइक अम्ल। अब चित्रात्मक बनाएंगे आप, अब चित्रात्मक बनाएंगे तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में 1 कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन चला गया है। 3 बंध थे। अब इन 3 बंधों की कहानी आपको बता देते हैं। देख लीजिए, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल है, ये OH है, इस सिंगल बंध को OH वाले से जोड़ दो। यहाँ पर कितने बंध टूट रहे हैं इसको देख लीजिए, इसकी भी कहानी बता देते, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये 3 बंधों का क्या हो रहा है। तो 3 बंधों का भी बता रहे, देख लीजिए O से कितने बंध हैं? 1 ये है और 1 ये बंध है, और ये अमोनिया के साथ जब हाइड्रोजन जा रहा है तो O के बंध कितने टूट रहे हैं? 1 और 1 2, और यहाँ OH है पूरा, तो OH को हमने यहाँ जोड़ दिया, और ये 2 बंध ऊपर की ओर ले लिए है, और ये ऑक्सीजन 2 बंधों वाला है, यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 बंध किसके हैं? कार्बन के। 3 बंध जो कार्बन के हैं वो जो नाइट्रोजन से टूट रहे थे, तो वो यहाँ पर टूटने पर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। और जो नाइट्रोजन के 3 बंध हैं वो इस प्रकार से ऐड होते हैं अमोनिया से, 1 ये हाइड्रोजन, 1 ये और 1 ये, क्योंकि हाइड्रोजन भी आधे आधे बंध को तोड़कर ला रही है। इस प्रकार से इसकी भाषा लिखेंगे फेनिल साइनाइड, इसका नाम है फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड का जल अपघटन कराने पर अमोनिया मुक्त होती है और बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। और ऐसे लिख देंगे वेन, इसको अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ऐसे लिखेंगे वेन फेनिल साइनाइड हाइड्रोलिसिस बाय द वाटर in presence of H2SO4 they formed benzoic अम्ल and release ammonia। इसको इस प्रकार से इंग्लिश में बोल सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो आ जाएंगी नेक्स्ट अपक्रिया पर, फ्रेडिल क्राफ्ट अपक्रिया। बेंजीन की अपक्रिया कार्बोनिल क्लोराइड से करा दीजिए, फ्रेडिल क्राफ्ट अपक्रिया। अब आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, फ्रेडिल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रेडिल क्राफ्ट, अब बोलेंगे C6H6 बेंजीन क्या है? बेंजीन। दोनों तरीके से आपको बता के चलेंगे। ये लीजिए, ये है बेंजीन,
इस बेंजीन का पूरा श्रृंखला है। यहाँ पर हर कोने पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन, इसको हम COCl2 यानी इसे बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। इसको भी यहाँ लिखेंगे COCl2। कार्बोनिल क्लोराइड के साथ निर्जल, कैसा निर्जल, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे। तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि ये चित्रात्मक नहीं लिखा हुआ है। तो इसका एक हाइड्रोजन इससे क्रिया करेगा तो HCl बाहर हो जाएगा, माइनस का HCl। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इसमें चित्र में दिखाई देता है, इसीलिए आपको दोनों करा रहे हैं। ये लो, एक H और एक Cl, शेष क्या बचा, बेंजिल C6H5 COCl, बेंजॉइल क्लोराइड। इसका नाम होता है बेंजॉइल क्लोराइड, क्लोराइड। अभी ये बेंजोइक अम्ल नहीं बना है, लेकिन इसके आगे हम इसमें भी AlCl3, ये निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि बिना जल का, तो ये भी बेंजॉइल क्लोराइड कैसा हो जाएगा, चित्रात्मक बेंजीन में। तो ये हो जाएगा COCl, बेंजॉइल क्लोराइड। अब इसकी अपक्रिया हम ऐसे बंदे से करा दे तो OH दे दे, तो OH देने वाला एक ही बंदा है जिसे हम बोलते हैं HOH। और याद रखिए, जब अपक्रिया 2 स्टेपों में पूरी होती है तो लिखने वाला जो यौगिक डाला जाता है वो एरो के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है, तीर के निशान पर प्रदर्शित किया जाता है, ना कि आप प्लस में लिखें। यदि आप प्लस में लिखेंगे तो ये रूल गलत हो जाएगा। बाई चांस एग्जामिनर ना समझ पाया कि आप ये क्या बताना चाह रहे हैं तो आपकी अपक्रिया गलत हो जाएगी। यहाँ पर एरो लगाएंगे और यहाँ HOH लिखेंगे और ये HCl पृथक हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये HCl पृथक हो जाएगा। माइनस का और निकलता हुआ कहाँ दिखा देंगे, माइनस का HCl, माइनस में लिख देंगे माइनस का HCl। शेष क्या बचा हुआ है, C6H5CO, C6H5CO, और यहाँ पर क्या लिखेंगे OH, ये बचा हुआ OH, तो ये बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार से बेंजीन श्रृंखला में बेंजीन को बनाएंगे और उसके ऊपर पहले से CO, Cl टूटा, कौन जुड़ने आया, OH, बेंजोइक अम्ल। ये हो गई आपकी फ्रीडिल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडिल क्राफ्ट अपक्रिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रियाओं पर। नेक्स्ट अपक्रियाएं होंगी ऑक्सीकरण, टॉलुइन द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे हम। तो यहाँ पर टॉलुइन तो अभी लिखी नहीं है, तो अगली अपक्रिया कराएंगे टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा। दोनों तरीके बताएंगे। नंबर 6 टोलुइन, इसका फार्मूला था C6H5CH3। यह टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा दोनों तरीकों से आपको बताएंगे। एक तो चित्रात्मक, एक ऐसा बिना बेंजीन रिंग का CH3। अब आप बेंजीन बना लें और इस पर CH3 लिखें, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ऊपर की ओर लिखेंगे C6H5CH3। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे नवजात ऑक्सीजन से, और किसकी उपस्थिति में, KMnO4। ये KMnO4 की उपस्थिति में कराएंगे। अगला इसके बाद यहाँ भी ऑक्सीकरण कराएंगे KMnO4 की उपस्थिति में, और इसको गर्म करेंगे। यदि हम हाइड्रोजन को क्या करें, चारों तरफ फैला देंगे ऐसे। यहाँ भी, यहाँ पर क्या करें हम, 2 का मल्टीप्लाई करें, कितने का, 2 का।
हमें एक तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटाने हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे कर दें, एक हाइड्रोजन ये, एक ये और एक ये, ठीक है। इतने का मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जुड़ जाएं, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन चाहिए होंगे 3, क्योंकि एक तो जल के साथ चला जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन इसकी एक ऑक्सीजन लेकर क्या बना देंगे, माइनस का H2O। कितनी ऑक्सीजन गई, 1, ली कितनी थी, 3, तो 3 में 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगी, तो C6H5, C 2 ऑक्सीजन इससे जुड़ने आएंगी, तो C सिंगल बॉन्ड O ऐसे जुड़ी होंगी, और H तो पहले से ही जुड़ा है, तो यहाँ पर H। अब इसका हम कंडीशन है, ये हाइड्रोजन को भी तोड़कर जोड़ देता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे COOH, बेंजोइक अम्ल। इसी प्रकार से यहाँ ये 2 हाइड्रोजन, दूसरे पेन से बताते हैं, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएंगी, तो बेंजीन पर क्या लग जाएगा, C तो पहले से था, COOH, एक हाइड्रोजन अभी शेष बाकी है, क्या निकल जाएगा, H2O। ये हो गई है बेंजोइक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधियां। अब 2 विधियां औद्योगिक आपको करानी है। इसकी भाषा लिखेंगे, टॉलुइन का ऑक्सीकरण केमनोफोर द्वारा कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है और जल अपघटित हो जाता है। अब आ जाएंगी अब क्रिया, प्रयोगशाला विधियां ये पूरी हो गई हैं। अब औद्योगिक विधियां, अब फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में बनाना है। बड़ी मात्रा में बनाने के लिए बड़े बड़े कंपाउंड चाहिए, बड़े बड़े यौगिक चाहिए, ज़्यादा मात्रा में यौगिकों की संख्या चाहिए है। ऐसा नहीं है थोड़ा सा, लेबोरेटरी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है, परख नली में बनाकर रखा जाता है। जब वो बन जाता है, यदि कंपाउंड या जो बनने वाला यौगिक है वो मनुष्य के दैनिक जीवन या अन्य रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीवित प्राणियों के लिए यदि लाभप्रद होता है तो उसका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे आजकल हम जो भी एंटीबायोटिक्स दवाएं लेते हैं, जो भी सिरप वगैरह पीते हैं, तो पहले इनको सही से प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, परखा जाता है, कई परीक्षण किए जाते हैं। जब परीक्षण सफल हो जाते हैं तो इनको उठाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में उत्पाद के लिए है, बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए दिया जाता है। जब कई सारी बीमारियों में हम देखते हैं इंजेक्शन बनाए जाते हैं, वो भी लेबोरेटरी से बनाकर पहले तैयार किए जाते हैं, फिर उसको इंजेक्ट करने के लिए बड़ी मात्रा में कहाँ बनाया जाता है, उद्योगों में, उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में। तो जैसे आजकल चल रही हैं मैनकाइंड है वगैरह है और हमदर्द वगैरह, ये सब जो कंपनियाँ चल रही हैं ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करती हैं, केमिकल का मैन्युफैक्चर करती हैं। कुछ भी हो, जो भी है, लाइजोल, सेंथोल, साबुन वगैरह, इनका क्या होता है, पहले परीक्षण किया जाता है, बाद में इनको बनाया जाता है। तो आ जाते हैं औद्योगिक विधियां। दो ही विधियां हैं, दोनों इकट्ठी करा देते हैं। नंबर 1 टॉलुइन। ऐसा नहीं है कि टॉलुइन का ऑक्सीकरण करा चुके, टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराना है। अब हमें नवजात ऑक्सीजन नहीं चाहिए है। जब हम C6, अब हम टॉलुइन को बनाते हैं चित्रात्मक, CH3 ऑक्सीकरण कराएंगे, O2 लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर, O2 लेंगे। तो यहाँ पर O2 का जब लेने का मतलब है 2 ही हाइड्रोजन टूटने हैं, तो हम बेंजीन रिंग की संख्या कर लेंगे 2। कितनी कर लेंगे, 2, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, और ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। हमें यहाँ पर 6 में से पूरे 4 हाइड्रोजन तोड़ देने हैं। कितने, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, तो माइनस का 2H2O। कितनी ऑक्सीजन निकल गई, 2 है, कितनी टोटल, 6। अब 6 में से हमें 2 बेंजीन रिंगे हैं, और 2 बेंजीन का मतलब है यहाँ 2 कार्बन है,
और तो इसे चाहिए 4 ऑक्सीजन। देखो 1 1 2, ये 2 का मल्टीप्लाई है, 2 दूनी 4, 6 थी, 2 यहाँ निकल गई, 4 ये हैं क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, ये 3 है, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है और ये 4 निकल चुके हैं, तो 2 यहाँ पर रह जाएंगे और ये बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। अब यहाँ पर KMnO4 नहीं है क्योंकि ये इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, ना कि लेबोरेटरी में, तो ये टॉलुइन के ऑक्सीकरण द्वारा हो गया। अब शेष बचा है नंबर 2, बेंजो ट्राई क्लोराइड, बेंजो ट्राई क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, बेंजो ट्राई क्लोराइड का मतलब होता है कि बेंजीन पर CCl, तो ये CCl3, इसकी अपक्रिया हमें करानी है जल से, HOH, यहाँ पर HOH और जल एक बार और डाल दें HOH। तो ये कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4 हैं, कितने क्लोरीन, 3, तो ये 3 क्लोरीन अणु ये 3 हाइड्रोजन के साथ HCl बना देंगे। और ये अपक्रिया होती है CaOH की उपस्थिति में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, यानी बुझे हुए चूने। तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को लेकर बना देंगे प्लस 3HCl। शेष क्या बचा है, 1 O 2 O और OH, तो यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन पर COOH, क्योंकि ये 1 O 2 O तीसरा O, बेंजोइक अम्ल बन गया है। तो ये ऐसे इस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाते हैं, इसे लिखेंगे बेंजो ट्राई क्लोराइड का जल अपघटन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है और HCl पृथक हो जाता है। ये हो गई आपको बनाने की विधियां। अब इसके रह गए हैं भौतिक एवं रासायनिक गुण, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो ज़्यादा पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए। यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं क्या बात आपके नहीं समझ में आई है, और उसको हम आपको सही तरीके से बता देंगे। तो इसके लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।